चुनाव में भी यही गंभीरता एनडीए के शीर्ष नेताओं के द्वारा दिखाई जाती है। उस वक्त भी आप लोगों के माध्यम से कई ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो ये आलोचना करते हैं कि भाई लोकल बॉडी के चुनाव में बड़े नेता उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये भी चुनाव हारने का डर है और परिणाम जैसा मैंने कहा कि वो बयान था, बयान और गाली गलौज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। बयान और गाली गलौज में बहुत फर्क है। बयान से सहमति असहमति, आपने भी तो मेरे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कही ना। आक्रोश है उस बात को लेकर, और मैं तो यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, मुझे नाराजगी आक्रोश नहीं, मैं दुखी हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छोटे भाई के सामने मेरे परिवार को गाली दी जा रही है, और मैंने बार बार कहा है कि मेरे सामने अगर उनके परिवार के बारे में ऐसी बात कही जाती, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति उसी वक्त दर्ज कराता। तो ऐसे में इन बातों को कोट कर मेरी बहन माँ बेटियों के बारे में गाली गलौज को सही ठहरा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। एक बेटी खुद दूसरी बेटी को दी गई गाली को सही ठहरा रही है, ये गलत है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि एनडीए के कैडर में तो उत्साह था, बट जिस तरीके से इंडिया अलायंस या महागठबंधन जो भी है, उनके कैडर को पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं। जिसको वोट देने जा रहे हैं वो पहले ही हारा हुआ है, तो काहे हम धूप गर्मी में जाकर अपना पसीना हम लोग बहाएं। पर ये सोच से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। हर किसी को इवेंचुअली सब निकलना चाहिए। नहीं, सबसे कम बिहार में हुआ, क्योंकि बाकी राज्यों में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर देने की सोच रखता है। बंगाल में ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी जी हैं, वो सोचती हैं भैया हम खून पसीना बहाएंगे, नहीं पसीना नहीं खून बहाएंगे तो हम वोट पा लेंगे। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो वो सोच है, तो उस तरीके से वो एग्रेशन वहां से भी दिखता है। पर बिहार में विपक्ष का कैडर पूरी तरीके से मुरझा चुका है। विपक्ष के कैडर में कोई जोश नहीं है, इसीलिए प्रतिशत घटा। मैं आपके माध्यम से आने वाले फेजेस में मैं जरूर आग्रह करूंगा विपक्ष के पक्ष के अपने तमाम वोटर से कि भारी से भारी संख्या में जाएं और अगले फेज में मत प्रतिशत को 100% के करीब लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब लिपा होती भाई, आज की तारीख में मुझे जानकारी नहीं, तो कैसे नेता हैं आप? अगर अपने प्रदेश की ही आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे लोगों को तो नेता होना ही नहीं चाहिए, जिनको यही नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं। देखिए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि घमंड इन लोगों का, और मैं कहा आप लोगों से भैया माफी की अपेक्षा रख रहा हूँ। आप रहिए ना अपने घमंड में, आप रहिए अपने सुरूर में। आपको इस बात का बहुत अहंकार है ना कि भाई पिछले विधानसभा में हम लोग बहुत सीटें हम लोग जीत गए। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि पिछली बार कैसे ये गठबंधन सीटें जीता था, या राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार कैसे इतने विधायक पा गया था। और अब तो मुझे अफसोस होता है इस बात का कि भाई जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बड़ी पार्टी बोलते हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो ये लोग दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर पाते। और इस बार लोकसभा में भी देखिएगा, खाता तक ये लोग नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का अहंकार अब जनता तक जा रहा है। सबसे पहले आप सबका इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि कल देश भर में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें बिहार की 4 लोकसभा सीटें भी थी। बिहार से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, चारों जगह एनडीए के तमाम घटक दलों ने मिलकर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने प्रचार प्रसार का हम लोगों ने कार्य किया। अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, और कल मतदान के बाद शाम से जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, स्वाभाविक है हर दल का एक अपना
फीडबैक लेने का एक सिस्टम होता है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग सोर्सेज के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस बूथ पर क्या रहा, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा, विधानसभा वाइज कहाँ कहाँ पर हम लोग लीड करेंगे और अंतोगतवा क्या परिणाम रहेगा। कल जो फीडबैक्स लिए गए हैं उसके आधार पर, और ये मैं सिर्फ इस गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए कतई नहीं कह रहा, एक ऑनेस्ट फीडबैक के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ना सिर्फ 4 की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि जीत का मार्जिन भी जो है वो भी बेहतर होने जा रहा है। इस बात का हम लोग को चिंता जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा सा पिछली बार के बनिस्बत कम हुआ है, इसके लिए आने वाले फेजेस में गठबंधन के घटक दलों को भी, हम सबको मिलकर भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बिहार की हर एक पार्टी को इसके लिए मिलकर अपना अपना प्रयास करने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में मतदाताओं को कैसे और मोटिवेट किया जा सके मतदान केंद्र तक जाने के लिए। मैं मानता हूँ जितना ज़्यादा मत प्रतिशत होता है, लोकतंत्र हम लोग का उतना ज़्यादा मजबूत होता है। हर एक मत की एक अपनी अहमियत है, और हम लोग के पास उदाहरण भी रहे जहाँ पे लोग एक एक वोट से चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में चुनाव की गंभीरता को और गंभीर रूप से लेते हुए हर एक बिहारी अपने मत का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मत प्रतिशत, तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा उनको कोट कर कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हाँ, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूँ, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहाँ पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहाँ पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की माँ बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमें ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है उन लोगों के सामने, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं। पर ऐसे में हम लोग की खामोशी, और लिटरल खामोशी थी, वो बोलते हैं मंच में भाषण दे रहे थे, झूठ बोलते हैं तेजस्वी। आप वो वीडियो देखिए,
भाषण नहीं दे रहे थे, वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था, भैया भैया बोलकर उनको संबोधित कर रहा था। वो भैया भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति मंच से कनेक्टेड था, प्रत्याशी उनकी उस दिशा में देख रही थी। ये तमाम बातें वीडियो प्रमाणित करता, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके आप देखिए। ऐसे में बोलना कि हम भाषण दे रहे थे, कोई बोलती है कि भाई मंच पे शोर हल्ला गाना बज रहा था, कुछ नहीं था भाई, खामोशी थी। उस व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में खामोश रहकर हम मौन सहमति दे रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता को, जो बिहार में मां बहन बेटियों के अपमान को जायज मानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से अब यह निर्णय लेना है कि क्या जंगल राज वाली वही सरकार हम लोग को वापस चाहिए जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए और आज उसी प्रदेश के होके रह गए। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस प्रदेश में रह गए। यहाँ पे और तो और उनके प्रदेश के स्तर के भी नेता, जो मेरी जानकारी है, संभवतः गलत हो सकती है, पर जो मेरी जानकारी है उनके तो प्रदेश स्तर के भी नेता गठबंधन के सहयोगियों के लिए प्रचार में नहीं गए। तो ऐसे में उनका काडर क्यों एक्साइटेड होगा? वाम दलों का वोटर क्यों एक्साइटेड होगा? और जिस तरीके से जिस दल के नेता प्रचार में व्यस्त, जिन्होंने मेहनत की, उनका हुड़दंग और उनकी दबंगई भी हम लोगों ने देखी। जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पुनः 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला, जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी मां बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बार के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है, पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी मां बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती
सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी, बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। बट जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाढ़ में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।